तो ये है फ्रेंड्स हमारा सुबह का नाश्ता और हमने आज नाश्ते में बनाया था उपमा। इनको नाश्ते में उपमा खाना बहुत पसंद है तो मैं अक्सर इनके लिए बनाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिए। व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज खाने में बन रहा है राजमा और चावल। राजमा चावल आसिफ साहब को बहुत पसंद है और मेरे घर में सबको ही बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है, अलीज़ा को भी पसंद है। तो हम अक्सर राजमा और चावल बनाते हैं और यकीन मानिए बहुत यम लगता है। रेसिपी चाहिए तो मेरे कुकिंग चैनल पर आपको मिल जाएगी। और राजमा चावल जब भी बनता है तो 2-4 रोटी भी बनाना पड़ती हैं क्योंकि आसिफ साहब को रोटी भी खाना पसंद है। तो यहाँ पर जो हमारा राजमा और चावल था वो बनकर एकदम तैयार है। आपको मालूम है कि दिल्ली में छोले चावल और राजमा चावल कितना ज़्यादा फेमस है। और यहाँ अलीज़ा अपनी पढ़ाई कर रही हैं और मैंने मिंत्रा से कुछ मंगाया था तो मेरा पार्सल सुबह सुबह ही आ गया। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने मिंत्रा से क्या मंगाया था। मैंने अलीज़ा से बोला कि अलीज़ा आओ, आप इस पैकेट को खोलो, मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने मिंत्रा से क्या मंगाया। लेकिन हमज़ा उठ गए और हमज़ा के उठने के बाद ये इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि फ़ौरन हमने लैपटॉप रखवाया। हमज़ा लैपटॉप मोबाइल बहुत माहिर हैं तोड़ने में। और फिर मैंने कह दिया ये पैकेट भी रख दो, हमें जब फुर्सत मिलेगी तब हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि हमने क्या मंगाया है। हमज़ा फ्रेंड्स जब तक सोते रहते हैं तब तक हम लोग का सारा काम बहुत अच्छा होता है और जैसे ही उठ जाते हैं बस हम लोग के कामों पर फुल स्टॉप लग जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हाथ में चोट लग गई थी। एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से मेरा हाथ रोल हो गया और जिसके बाद मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग गई और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग भी आ गई कि कुछ काम भी मैं नहीं कर पा रही थी। और ये देखिए आप, इतनी सारी सब्ज़ी भी ले आए आसिफ साहब। मोस्टली मैं सारी सब्ज़ियों को वॉश करके रखती हूँ, लेकिन अब हाथ में इतनी ज़्यादा चोट लग गई है इसलिए मैं ये सारी सब्ज़ियाँ ऐसे ही रखने वाली हूँ और उसके बाद ही मैं इनको वॉश करूँगी जब मेरे हाथ में थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ गाइस, जब भी आप भिंडी लें तो आप भिंडी छोटे साइज़ के लिए हमेशा बहुत बड़ी बड़ी जो भिंडी होती है वो टेस्ट में भी कम पकती है और ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती। तो हमेशा आप भिंडी लें तो थोड़ी छोटी ही लें। और गर्मियों में हम सबको किशमिश ज़रूर खाना चाहिए। चाहे तो आप पानी में उनको रात भर के लिए फुला के खाएं या ऐसे ही लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। हेलो गाइस, आज बन रहा है करेले। करेलों के लिए देख कितनी सारी प्याज काटना पड़ी है, आंखों में आंसू आए जा रहे हैं। और करेले बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है करेले बनाने में। करेले बनाने में मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि बहुत सारी प्याज काटना पड़ती है जो कि किसी को पसंद नहीं है। ऐसे मत खेलो बेटे। क्यों खेल रहे हो? तो फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि आधे करेले प्याज के साथ बना लूँ और आधे करेले कीमे के साथ बनाऊँगी। मत करो फ्रेंड्स, प्याज मैंने काट ली है और बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं प्याज काटने में। मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। शादी से पहले ये सारे काम मम्मी करके देती थी, लेकिन अब मुझे खुद ही करना पड़ता है और इतनी सारी प्याज काटने में बहुत मज़ा आया। तो फ्रेंड्स प्याज काटने के बाद मैंने सोचा आप लोगों को ड्रेस दिखा दूं। और सबसे पहले आप मेरी ध्यान से बात ये सुनिए, जब भी आप कहीं से भी कोई भी ऑर्डर करें आप फ़ौरन ऑर्डर अपना खोल कर देखें और अगर आपको पसंद नहीं आए तो उसको फ़ौरन वापस भी करें। मैंने यहाँ पर ये गलती कर दी, मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊंगी तभी ये वीडियो भी शूट करूँगी और तभी इसको खोलूँगी। और हो गए थे 4 से 5 दिन और मेरा शायद जो रिटर्न का टाइम था वो भी ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से ये फ़्रॉक बिल्कुल ही डिफरेंट आई थी। मैंने जो मंगाया था ये वो नहीं था ड्रेस। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ और मेरी ड्रेस को खोलने में काफ़ी टाइम भी लग गया, तो जिसकी वजह से टाइम निकल गया। तो मैंने ये ड्रेस मंगाई थी जो कि ज़ैनब पहने है। मैंने ज़ैनब की देख के ये ड्रेस मंगाई थी, बट ज़ैनब की ड्रेस तो सेम आई थी और मेरी ड्रेस बिल्कुल ही डिफरेंट थी। वैसे मैं जब भी कुछ मंगाती हूँ तो फ़ौरन ही खोल कर देखती हूँ, पसंद नहीं आया तो रिटर्न भी कर देती हूँ, बट मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊंगी बस इसीलिए इसमें लेट हो गया। और ये मैंने मंगाया था अलीज़ा के लिए कपड़ा, तो मैं इसका अलीज़ा के लिए सिलवाने वाली हूँ। गर्मियों के लिए शलवार और कुर्ता या प्लाज़ो कुछ भी। अलीज़ा के पास जो शलवार कुर्ता है उसकी बहुत ज़्यादा कमी रहती है, यानी कि उनके पास होते ही नहीं है। तो मैंने सोचा उनके लिए इस कपड़े का शलवार कुर्ता बनवा के देखूँ, अच्छा लगेगा तो और बनवाऊँगी।
आपके साथ अपनी हर छोटी छोटी बात को शेयर करती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, गर्मी बहुत है और हम जब घर की औरतें काम में लग जाते हैं तो हमें अपना ही ख्याल रखने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं एक बॉटल में सुबह उठकर ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज़ कुछ भी है घोल कर रख लेती हूँ, और जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं सिप सिप करके इसको पीती रहती हूँ। इससे क्या है कि हम काम में लग जाते हैं, हमें पानी का भी ख्याल नहीं रहता है। तो इतनी गर्मी में हमें बिल्कुल पानी टाइम से पीना चाहिए। तो आप लोग भी बिल्कुल पानी को अवॉइड नहीं करें और हमेशा इस तरह से अपनी बॉटल में ग्लूकॉन डी ग्लूकोज़ कुछ भी घोल कर रखें, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है गर्मियों में। और जब भी आपको प्यास लगे तो पिएं, और इससे ये भी नहीं होगा कि आपको घोलना पड़ेगा, आपको आलस आएगा। तो इस तरह से आप करके रखें और इससे क्या होगा, बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं होगी। तो मैंने अलीज़ा से बोला कुछ पढ़ाई कर लें, तो शाम का वक्त हो चुका है, अलीज़ा पढ़ाई कर रही है। और अलीज़ा से मुझे अब इतना सारा हो गया है कि अलीज़ा के पास बैठकर मुझे उन्हें नहीं पढ़ाना पड़ता है। माशाल्लाह वो खुद पढ़ती रहती हैं। और ये देखिए, इनको साबुत और अच्छे वाले खिलौनों से खेलना पसंद नहीं है। इनके जैसे ही खिलौने आते हैं ये फ़ौरन उनको तोड़ देते हैं, एक एक चीज़ उनकी निकाल देते हैं। उसके बाद ये बड़ी मोहब्बत से टूटे फूटे खिलौनों के साथ खेलते हैं। जो आपको ये गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये इनकी गाड़ी अभी आए हुए सिर्फ 2 दिन भी नहीं हुए और इनने ये गाड़ियाँ तोड़कर बराबर कर दी हैं। तो यहाँ पर अलीज़ा पढ़ाई कर रही हैं, समर वेकेशन चल रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इनका काम पेंडिंग है। तो यहाँ पर बस रोज़ अलीज़ा थोड़ा थोड़ा सा अपना काम करके रखती हैं, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे उसके एक ग्रामर के 2 बाद लेसन आएंगे, अलीज़ा के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो वो देख लो सिलेबस से। तो गाइज़, अलीज़ा को पढ़ाते हुए खाना तैयार हो गया है। मैं खाना बनाती जाती हूँ, अलीज़ा को कुछ ज़रूरत होती है तो मैं उनको बताती भी जाती हूँ। और मैंने प्याज करेले ही बनाए हैं और साथ ही बनाया है हमने यहाँ पर आलू और कीमा। तो हमारा दस्तरखान भी लग चुका है और हम यहाँ पर कर रहे हैं रात का डिनर, जो कि बनाया है हमने डिनर में आलू कीमा। तो आप लोग रोगन मत देखिए, हम लोग हफ्ते भर बहुत ज़्यादा नॉन ऑयली खाना खाते हैं और बस हफ्ते में एक आध बार ही ऐसा होता है जब इस तरह का कुछ बहुत ज़्यादा ऑयली पकता है, वरना आप सारे टाइम देखते भी होंगे हमारे यहाँ दही, रायता, सब्ज़ी, दाल, चावल ये बहुत बनता है। और फ्रेंड्स, ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, आई मीन टू से इवनिंग। तो इवनिंग टाइम में दिल्ली में इतनी ज़्यादा बारिश हुई और ये बारिश बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि हम खुश हो जाएं। ये बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हम दरवाज़ा खोलकर कैमरा दिखा भी नहीं पा रहे थे कि आपके लिए कुछ शूट कर लूं। और हमज़ा की टी शर्ट उड़ गई। यहाँ पर आसिफ साहब के 3 पैंट पड़े थे, मैं बड़ी मुश्किल से जाके निकाल कर लेके आई हूँ। और इतना ज़्यादा डर लग रहा था इस बारिश में कि हम फ़ौरन वापस अंदर पहुँच गए। इतनी ज़्यादा बिजली हो रही थी, सारे दरवाजे हिल रहे थे और मैं अकेली थी घर में, बच्चे और मैं। फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को बाहर ज़रूर दिखाऊंगी कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और इतना भयंकर तूफ़ान था, मुझे लगता है अलीज़ा ने पहली बार ही देखा है। तो अलीज़ा की हालत हो गई यहाँ पर ख़राब। तो फ्रेंड्स, मैं दोबारा जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने, क्योंकि ये बारिश नहीं थी, ये बहुत बड़ा तूफ़ान आया था जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया था। तो ये देखिए आप, कितनी तेज़ बारिश और बिजली दोनों के साथ पानी बरस रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी कि फ़ौरन लाइट भी चली गई। तो बस मिलती हूँ अब सुबह आपसे। तो गाइज़, ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी सी चाय बनाई थी और एक बनाया था पराठा और थोड़ा सा अचार। रात में गाइज़ इतनी तेज़ बारिश और तूफ़ान था कि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, इसलिए मैंने सारे सोफ़ों को सरकाया और पीछे से अब शबीना के आने के बाद सफाई होगी। और रात ही मैंने झाड़ू पोछा भी किया था, किचन के सारे डिब्बे भी साफ़ किए थे और किचन में भी इतनी ज़्यादा डस्ट आ गई थी जिसकी वजह से घर तो गंदा हुआ और सारा किचन भी गंदा हो गया था। और फ्रेंड्स, मैंने कुकिंग विद अलीज़ा पे हाल ही में डाली है कस्टर्ड आइसक्रीम, जो कि सिर्फ घर के सामान के साथ बनती है। तो मैं ये रेसिपी भी आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो आप लोग इस आइसक्रीम को ज़रूर घर में ट्राई करें। तो हमें लेना है यहाँ पर 500 ग्राम फुल क्रीम दूध, और दूध को आप चढ़ा दीजिए किसी मोटे पेंदे के बर्तन में गैस पर। उसमें हमें डालना है आधा कप चीनी, और चीनी आप अपने रेसिपी के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और बराबर चलाते हुए हमें दूध को पकाना है, और आप दूध को बराबर चलाते रहिए, दूध कहीं से भी चिपकना नहीं चाहिए। और हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम फुल क्रीम दूध। तो दूध को आपको कम से कम 4 से 5 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाना है।
तो दूध 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल हो रहा है स्लो फ्लेम पर। तब तक हम यहाँ पर कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने लिया यहाँ पर आधा कप ठंडा दूध, और दूध में हमें डालना है 2 चम्मच भर भर के वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। अच्छे से हम कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स कर लेंगे, क्लम्स फ्री घोल बना लेना है हमें। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं दूध को पकते हुए। तो बस हम जो कस्टर्ड पाउडर हमने घोल कर रखा है उसको धीरे धीरे डालते जाएंगे और बराबर चलाते जाएंगे, जिससे क्या है कि कोई भी लम्स दूध में नहीं पड़ेगा। कस्टर्ड को दूध में डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स करना है। फ्लेम को आप स्लो रखिए और स्लो फ्लेम में कम से कम 4 से 5 मिनट हमें फिर पकाना है, जब तक कि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ना निकल जाए और कस्टर्ड अच्छे से पक ना जाए। और बराबर चलाते हुए हमें आइसक्रीम के इस मिक्सचर को पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 से 4 बूंदें येलो फूड कलर की, जिससे हमारी आइसक्रीम में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही हमने कलर डाला तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बस आप बिल्कुल स्लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट या 5 मिनट ज़रूर पकाइए, जब तक कि एक अच्छा सा जो थिकनेस है वो ना हो जाए और अच्छे से बबल्स आना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए कस्टर्ड जो है काफ़ी थिक भी हो चुका है, और जो कस्टर्ड में आपको छोटे छोटे से बबल्स दिख रहे हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं, जिससे क्या है पता चल जाता है कि कस्टर्ड पक चुका है। तो बस गैस की फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे। और अब हम इसमें मिलाने वाले हैं दूध की फ्रेश क्रीम। आप आधा लीटर दूध से जब भी आइसक्रीम बनाएं तो उसमें कम से कम 4 चम्मच आप बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश दूध की क्रीम मिलाएं, जो कि दूध के ऊपर जमती है। तो बस हम क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आइसक्रीम का जो बैटर है वो काफ़ी गर्म है, तो बस गरम गरम से इस बैटर में हम अच्छे से जो हमने इसमें दूध की क्रीम डाली है उसको मिक्स कर लेंगे, और बराबर चलाते हुए हमें आइसक्रीम के इस बैटर को बिल्कुल ठंडा करना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। तो ये देखिए गाइस, जब आइसक्रीम का बैटर अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो कुछ इस तरह से थिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी थिकनेस आ चुकी है आइसक्रीम के इस बैटर में। तो बस इसी स्टेज पर आपको जिस भी बर्तन में आइसक्रीम को जमाना है, आप इस आइसक्रीम के बैटर को उस बर्तन में डाल दीजिए, और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आइसक्रीम को हमें फ्रिज में रखकर जमाना है। फ्रिज में नहीं, हमें इसको रखना है फ्रीजर में, ताकि जो आइसक्रीम है हमारी थोड़ी सी जम जाए। हमें पूरी आइसक्रीम इस टाइम पर नहीं जमाना है। और जैसे ही 2 से 3 घंटे में हमारी आइसक्रीम थोड़ी सी जम जाती है तो बस उसको हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कर लेंगे, और हमें डाल देना है जार में। तो गाइज़ आइसक्रीम को जार में डालने के बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें मिलाएंगे कुछ और एक ख़ास चीज़। तो गाइज़ ये है मिल्क पाउडर की सैशे। तो ये सिर्फ 5 रुपये का आता है। तो इस तरह से हमें 2 सैशे लेना है, और मिल्क पाउडर डालने से आइसक्रीम काफ़ी क्रीमी और टेस्टी बनके तैयार होगी। तो बस मिल्क पाउडर डालकर हम आइसक्रीम को कम से कम 5 या 10 सेकंड के लिए फेंट लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं फेंटना है, क्योंकि इसमें हमने मलाई मिलाई है, नहीं तो फिर घी जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो बस वापस से इस बैटर को हम उसी बर्तन में डाल देंगे जिस बर्तन में हम पहले आइसक्रीम को जमाया था। आप स्टील का, सिल्वर का, कोई भी बर्तन आइसक्रीम जमाने के लिए ले सकते हैं। तो आपको मालूम है गाइस, जब आइसक्रीम को फेंटते हैं मिक्सी में डालकर तो उससे क्या होता है, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार होती है। और ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिला रही हूँ टूटी फ्रूटी। अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, और नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस भी बर्तन में आप जब भी आइसक्रीम जमाएं तो आइसक्रीम को आप ढक कर रखें फ्रीज़र में जमने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल नहीं आते हैं। तो बस मैं आइसक्रीम को जमने के लिए ये देखिए गाइज, आइसक्रीम को जमने में सिर्फ लगे हैं 5 से 6 घंटे, और यहाँ पर जो हमारी आइसक्रीम है वो परफेक्टली जम चुकी है। तो बस ऊपर से हमें और डाल देना है थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, क्योंकि लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है, और बच्चों को रंग बिरंगी कलर बहुत पसंद होते हैं जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं। तो बस बच्चों को भी आइसक्रीम, बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो बस फटाफट से आइसक्रीम को हम करते हैं सर्व। तो देखा गाइज आपने कितने फटाफट और इंस्टेंट ये आइसक्रीम बनके तैयार होती है, जो कि हमने बनाई है कस्टर्ड के साथ, और ये इतनी डिलीशियस होती है। आप इसको बनाइए, टेस्ट करिए, फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी है।
और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको कुकिंग विद अलीज़ा की लिंक मिलेगी। तो बेहतरीन और डिलीशियस खाने आप वहाँ पर देखिए। अगर खाने पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल।